Hello everyone, I Poonam Nagpal welcome you all in today's class. I hope you all are absolutely fit and fine and enjoying in your lives. So let's begin today's topic without wasting a single moment. That is tense. What is tense? मुझे वैसे भी बच्चों से भी मैसेजेस मिल रहे थे और फ़ोन कॉल्स भी आ रहे थे कि मैम अब टेंसेस स्टार्ट करते हैं बिकॉज पीपल से दैट टेंसेस आर द बेस ऑफ स्पीकिंग. अगर आपको टेंसेस आ गए हैं तो इट मीन्स आपको 75% इंग्लिश आ गई है. उसके बाद तो कुछ भी नहीं रह जाता, वोकैबुलरी और फिर स्पीकिंग पर ही वर्क करना होता है. तो व्हाई नॉट स्टार्ट टेंस. टेंस होता क्या है? टेंस का मीनिंग होता है काल. काल समय. जैसे हिंदी में होता है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, उसी तरह से इंग्लिश में भी ये होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. इसके अलावा इंग्लिश में और कोई भी टेंस नहीं है. बस ये 3 टेंसेस और उसके बाद इसके आगे कुछ पार्ट्स वो भी हम करते हैं अभी. पास्ट टेंस एंड देन कम्स फ्यूचर टेंस. अब प्रेजेंट क्या है? वर्तमान काल. पास्ट टेंस इज भूतकाल. फ्यूचर टेंस इज भविष्य काल. प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स बनाते हैं. अब इसको हम कह सकते हैं या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस और इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं. Then comes present continuous tense. Then present perfect tense. Then comes fourth number present perfect continuous टेंस. बस 4 ये. और सेम ऐसे ही पास्ट टेंस के 4 और देन फ्यूचर टेंस के 4, 8 एंड देन 12. ओनली दीज 12 टाइप्स ऑफ टेंसेज आर देयर. इफ़ वी हैव लर्नड, ये अच्छे से हमने अगर सीख लिए तो इट मीन्स इंग्लिश हमारी मुट्ठी में. तो अब देखते हैं कैसे. सिंपल प्रेजेंट टेंस. इसी तरह से अगर हम सिंपल प्रेजेंट को काटें यहाँ से, प्रेजेंट के प्लेस पर पास्ट को सेट कर दें तो ये बन जाएगा सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस. उसी तरह से ये फ्यूचर वाला भी इसी तरह से सेट करते चलेंगे. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर इसे कहेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. उसी तरह से फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. तो ये 4, 8 और 12. अब हम बात करते हैं इनके कीवर्ड्स की कि कैसे पता लगाएंगे हम कि ये कौन सा टेंस है. कीवर्ड क्या रहता है? जब हमें बात करनी है सिंपल प्रेजेंट टेंस की तो कुछ लोग कहते हैं कि जिन सेंटेंसेस से हमें हमारी आदतों का पता चलता है, हमारी डेली रूटीन का पता चलता है, कुछ सच्ची बातों का पता चलता है, कुछ फैक्ट्स के बारे में पता चलता है, तो हम उसे कहते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस है या फिर प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है. लेकिन हम कई बार आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये कौन फैक्ट्स, सच्ची बातें बता रहे हैं या फिर हमारी डेली रूटीन बता रहे हैं. तो उसके लिए एक कीवर्ड है ता है, ते है और ती है. जिस भी वाक्य के पीछे इन तीनों में से कोई शब्द आ जाता है, ता है, ते है, ती है आ जाता है, इट मीन्स वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है. डेफिनेटली 100% सिंपल प्रेजेंट टेंस. फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा बॉल से खेलता है, हम सुबह जल्दी उठते हैं, हम रोज़ अखबार पढ़ते हैं, मैं चाय पीती हूँ, मैं कॉफ़ी बहुत पसंद करती हूँ, गर्मियों में आम आता है, सर्दियों में ठंड लगती है, पंखा तेज़ चलता है, पंखा धीरे चलता है. देयर आर मैनी अदर सेंटेंसेस. आप सोचते रहिए, बनाते रहिए माइंड में. उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस. इसमें कॉन्टीन्यूस को सुनते ही माइंड में आता है कि कुछ ना कुछ
चल रहा है, कुछ कॉन्टीन्यूस का मतलब जारी होता है, तो जारी की बात होगी। येस तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसका कीवर्ड क्या है, रहा है, रहे हैं और रही है। जहाँ पर भी आपको ये दिख जाए, बच्चा खेल रहा है, हम पार्क में वॉक कर रहे हैं, माली पौधों को पानी दे रहा है, वह घास काट रहा है, गायें घास खा रही हैं, तो ये सब क्या है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इसमें क्या होता है कि कोई काम हो चुका है, जैसे बच्चा सो चुका है, पिताजी घर वापस आ चुके हैं, राम बाज़ार गया है या बाज़ार जा चुका है, घंटी बज चुकी है, 8 बज चुके हैं, हम ये काम ख़त्म कर चुके हैं। तो यहाँ क्या होगा, कीवर्ड चुका है। जिस भी वाक्य के पीछे आपको चुका है, चुके हैं या फिर चुकी है मिल जाए तो वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की। इसमें कॉन्टीन्यूस आया है और यहाँ पर भी कॉन्टीन्यूस था, यानी कि रहा है तो आने ही वाला है, रहा है, तो हम इसमें परफेक्ट के लिए लगाएंगे से रहा है, से रही है और से रहे हैं, से रहे हैं। जहाँ आपको ये मिल जाए, जैसे उसमें हम कह रहे थे कि वह पढ़ रही है, वह पत्र लिख रही है, तो अब यहाँ पे से लगा देते हैं, कोई ना कोई टाइम होगा इसमें ज़रूर। वह सुबह से पढ़ रही है, वह सुबह से लिख रही है, वह कल से बीमार है, वह 10 सालों से इस मकान में रह रहा है, वह 15 सालों से स्कूल में पढ़ा रहा है। तो इस तरह के जो वाक्य, मैं कई दिनों से ऐसा सोच रही हूँ, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं पास्ट टेंस पर। पास्ट टेंस के लिए हमने क्या करना है, जहाँ पर ये है वर्ड था, इस है को काट दीजिए और जहाँ पर भी ये सब दिख रहा है आपको, सब जगह पर आप था, थे, थी सेट कर दीजिए। ता था, ते थी और ती थी। वह गांव में रहता था, वह इस दुकान पर काम करता था, तो वहाँ पर ये पास्ट टेंस हो जाता है, सिंपल पास्ट टेंस। जैसे बच्चा खेल रहा था, वह सो रहा था, वह जा रहा था, हम सो चुके थे और से रहा था। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस के लिए हमें ये ता है, ते है, ती है को मिटो देना है, इसे हटा देते हैं। इसकी जगह पर हम लेंगे गागेगी, क्योंकि ये भविष्य में होने वाली बात हो रही है कि वह बाज़ार जाएगा, वह हमारे घर कल मेहमान आएंगे। गा, गे और गी लेते हैं। इसी तरह से वह दिल्ली जाएगा, वह बाज़ार जाएगा, हमारे घर मेहमान आएंगे, वह परीक्षा देने जाएगा। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। इस समय वह कपड़े धो रही होगी, इस समय वह एग्ज़ाम दे रही होगी, वह टेस्ट के लिए तैयारी कर रही होगी या कर रहा होगा। और नेक्स्ट कम्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें चुका होगा, चुके होंगे और चुकी होगी। जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे तो बारिश रुक चुकी होगी, हम वहाँ पहुँचेंगे तो वह काम ख़त्म कर चुका होगा। अब करते हैं बात फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की। इसमें रहेगा से रहा होगा, से रहे होंगे और से रही होंगी। तो हमें क्या करना है, हिंदी में सबसे पहले हिंदी में आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टाइप का टेंस हो रहा है, क्योंकि उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में रूल्स करने वाले हैं। और एक बार अगर हमें टाइप को आइडेंटिफाई करना आ जाता है तो रूल सेट करने बहुत आसान है। उसके बाद बस फटाफट से रूल ही सेट करते चले जाना है और कोई मिस्टेक नहीं होने वाली है अगर हम इस तरीके से करते हैं, क्योंकि हमें बायलिंगुअल होना पड़ता है। हिंदी से इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं। वैसे तो कहते हैं कि अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं देन यू मस्ट स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, बट we are learning from Hindi to English. That's why first we will make the sentences and afterwards we will start speaking in English. So for that, keep learning, keep practicing. Till then, bye. Keep watching my videos. Thank you for today.